गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कोर्ट हियरिंग के बाद मैं आ चुका था अपने कामकाज के लिए LIC में और अपने फ्रेंड के पास गया हुआ था क्योंकि मैं उसके साथ भी काम करता हूँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का सेल परचेज में। तो अभी जस्ट मेरे को एडवोकेट का कॉल आया कि कह रहे कि कल को आ जाना, अब नए चार्ज फ्रेम होंगे तो फीस वगैरह कर लेना, क्योंकि पहले तो मैंने फ़ीस जो थी दे दी थी अभी तक, लेकिन आगे नेक्स्ट फ़ीस के लिए मेरे को बोला था, कह रहे कल आ जाना। बट मेरे दिल में ना चुल हो रही, मैंने कहा जो करना है यार आज ही ख़त्म करो, पूछो क्या है क्या नहीं। तो मैं अभी फ़िलहाल फिर से अपने एडवोकेट के पास जा रहा हूँ और ये फ़ीस मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड थी, मैंने नहीं सोचा था कि अभी और जाएगी, बट एकदम से सडन खर्चा आ गया, मोटा ही होगा। नहीं तो मैं अपने कामकाज के लिए भी दूसरों मकेरी में जाना था, मैंने कैंसिल कर दिया। तो फ्रेंड जाएगा तो मैं अभी एडवोकेट के पास जाऊंगा। मम्मी का भी कॉल आया था कि फिर मैंने सोचा कि चल घर चलते हैं, शादी वगैरह देखते हैं। बट मेरे ना दिल में जब कोई बात खटक जाती है, मैं चाहता हूँ कि उस चीज़ को ना साथ ही साथ ख़त्म करूँ, ऐसे टेंशन मत रख के, नहीं तो ऐसे दिमाग में टेंशन होगी। तो साथ ही साथ कह रहे कि जो टेंशन हो निकाल दो, क्लियर कर लो बात साथ ही साथ। ते 20 ਲੱਖ ਚ ਨਿੰਬੂ ਬਾਕੀ गाइस शाम के 7:30 होने वाले हैं, 7:20 हो चुके हैं और मैं अभी जस्ट शावर वगैरह लिया हूँ, वो घर में आ गया था अभी 5:30-6 बजे, 6-6:30 बजे के अप्रोक्सीमेट, क्योंकि मेरे को आज शाम को कहीं शादी में जाना है, आपको बताइए मैंने और मम्मी को। तो इसलिए खाना वगैरह तो नहीं बनेगा घर पे, तो इसलिए मैं अभी जस्ट शावर वगैरह लेके रेडी हो चुका हूँ। मैं तो रेडी हूँ और मम्मी की वेट कर रहे हैं। फाइनली ये आपको फटी हुई कॉपी लग रही होगी, एक्चुअली ये सिलेंडर की कॉपी है। तो हमारी बुकिंग हो चुकी है, बुकिंग क्या आ गया सिलेंडर। तो सिलेंडर है ना, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 1 महीने से जूझ रहे थे, पहले बुकिंग हुई फिर देने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो फाइनली फिलहाल शाम के टाइम कर रहे हैं पूजा और दिया जलाया जो बाहर जलाएंगे तुलसी माता के आगे, और मम्मी अभी जल्दी रेडी होंगे शादी के लिए। खुशखबरी की बात, मैंने आज AC स्टार्ट कर लिया ना, एक तो शादी में और अपने आप को फ्रेश रखना चाहता था, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, नहीं तो मैंने सोचा कि मई मंथ में स्टार्ट करूँगा, बट फाइनली आज मैंने कर ही लिया। मैं कोर्ट हेयरिंग के बाद फिर से वापस आ गया था, फिर चला गया एडवोकेट के पास। तो मेरी बातचीत थी वो होगी थी। एक्चुअली गाइस मैंने पिछले वीडियो में बोला था, तो मैंने उनसे अभी बैठ के डिस्कस किया कि कह रहे कि ऐसे है ना कि अभी जो नेक्स्ट हेयरिंग है 3 आठ को, तो चार्ज फ्रेम होंगे मेरे ऊपर, जो चार्जेस है वो लगेंगे। मैंने कहा लगेंगे या ख़त्म हो सकता है, वो डिपेंड करता है जज के ऊपर, कि 70% चांसेस है कह रहे कि लगेंगे, क्योंकि जल्दी ख़त्म नहीं होते, 2-4 साल लगते हैं। तो ट्रायल पे तो जो ये चलेगा 70% है, और 30% ये रहते हैं कि हमारी अगर वहाँ पे हो तो वो भी हो सकता है, बट कह रहे कि FIR कटिए तो चार्ज तो फ्रेम होंगे, ट्रायल पे चलेगा। तो अभी 2-3 साल और लगेंगे इस केस को। और फिर जो मेरी पहले फीसिस थी तो उसकी बात हुई, मैंने कहा ऐसे, तो फिर नेक्स्ट अभी जो चार्ज फ्रेम होंगे उसके बाद कह रहे कि ऐसे फीस लगेगी अब। तो ये डिसाइड करना था, जिसके लिए मेरे को बुलाया था, तो मैं जाके आया। गाइस ये एक अकेला केस ऐसा है ना कि मेरे लिटिगेशन की बात करूँ कि 4 सालों से जो दूसरे लिटिगेशन थे उन्होंने इतना मेरा खर्चा नहीं कराया, जितना इसने 1 साल में खर्चा करा दिया। तो 24 मई से लेके अभी तक मैं इस केस में 2.5-3 लाख रुपए खर्चा कर चुका हूँ, और अभी इससे आधा और हो जाएगा फीस। बाकी बीच में जो डॉक्यूमेंट एक्सपेंसेस वो अलग है, बाकी ट्रैवल एक्सपेंसेस वो तो मैंने जोड़े ही ना इधर के ना उधर के। तो बाकी जो रिज़ल्ट होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं। बट कभी कभी सोचता हूँ कि इतना तो समझ आ गया है कि कभी कभी इंसान को ना ठोकर खा के अकल आती है। चलो पैसा तो फिर बंदा कमा लेगा, जैसे तैसे करके एडजस्ट कर लेगा, मजबूरी में खर्च करना पड़ेगा, लेकिन मेरे ऊपर एकदम से पहाड़ आ गया। मतलब इधर के खर्चे, उधर के खर्चे, ये खर्चे, वो खर्चे, घर को देखना, अपने आप को देखना, मम्मी की मेडिसिन, मम्मी की बीमारियाँ, मेरी बीमारियाँ, ये सब चीज़ें तो अकेले को मैनेज करना होता है, कभी कभी टूट जाता है। बट भगवान ने मेरे को सॉलिड बनाया है, इतना दुखों का पहाड़ दिया, बट अच्छे से मैनेज कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कि खर्चे बता रहा हूँ, मतलब कि मैं अकेला हूँ, मेरे को किसी का साथ नहीं है, बट फिर भी आप लोगों का साथ, मेरे घर वालों का साथ, रिश्तेदार को, इमोशनली पूरी तरह से है। बस बंदे को इमोशनली साथ मिलता रहे ना, तो बात ही लग गया, बंदा अपने आप खड़ा हो जाता है। और मैं इतनी बुरी सिचुएशन से निकला है, तो मेरे को पता है कि किस बंदे ने मेरा साथ दिया है, कौन बंदे बख्ताने में पीछे हो गए हैं। तो मैं भी वैसे हूँगा, मैं भी ज़िंदगी में ऐसे फ्यूचर में चलूँगा, तरस थोड़ी ना पाऊँगा। जो मेरे सुख दुख में साथ देगा वही मैं भी तो उसी का साथ दूंगा ना। जो कोई मेरे सुख में नहीं खड़ा हुआ, मेरे दुख में नहीं खड़ा हुआ, तो मैं ऐसे लोगों को क्यों साथ दूंगा।
चलिए, कह रहे हैं कि इंसान है ना मर्द होता है, उसकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें आती है, झेलनी पड़ती है, वो फेस करना पड़ता है। और कभी कभी मैं बात कर रहा था, इंसान को ना ज़िंदगी में ठोकर खा के अकल आती है, बादाम खा के नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि क्यों अंकुश तुम उन चक्करों में पड़ा, क्यों किसी की ऐसी मतलब कि ज़िंदगी में ना मैं अपने जैसे नौजवानों को मतलब कि लड़कों को बोलता हूँ या लड़कियों, कभी भी किसी के साथ आप आगे मत बढ़ो, किसी भी तरीके से, किसी भी तरह की कोई कमिटमेंट मत करो, फ्रेंडशिप ना करो, पता नहीं कब क्या हो जाए, फिर आप ऐसी दलदल में फंस जाओगे, आपका कैरियर, आपकी ज़िंदगी, आपका पैसा, आपकी मेंटल हेल्थ, सब कुछ ख़राब हो जाएगा। अब मैं ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें फेस कर रहा हूँ, तो मैं आगे जाना चाहता हूँ। मैं ना किसी के लिए बुरा चाहता हूँ, ना मैं अच्छा चाहता हूँ, बस अपनी ज़िंदगी में अकेला आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि जब मेरे साथ ही ज़िंदगी में मेरे साथ ही अच्छा नहीं हो, तो मैं किसी का बुरा तो नहीं करूँगा, ना भलाई करूँगा। बस मेरे को किसी तरह का कोई ना लेना देना करके अपनी ज़िंदगी में सीधे न इधर देखना उधर देखना, आगे बढ़ना है। क्योंकि इमोशनलेस नहीं होना, बट किसी के इमोशन में भी नहीं आना, ये तो मैं सीख चुका हूँ। यही चाहता हूँ कि अगर आपको प्रैक्टिकली जीना है ना ज़िंदगी में, बस अपने आगे बढ़ो। आपके साथ किसी ने जितना भी बुरा करना है कर लिया, बट आप ये ना सोचो, बदले की भावना मत रखो, बस आगे बढ़ते रहो। उस इंसान की तरफ वापस मत देखो। ये ज़िंदगी ने सिखाया है कि जिन्होंने आपको कष्ट दिया ना, तो आप उसको कष्ट देने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी मत खराब करो, बस मुंह मोड़ के आगे बढ़ते जाओ। और बस जो आपको कष्ट देते हैं वो अपने आप ही उस चीज़ में सोच सोच के खोखले होके अपने आप ही समझ लो, बट रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, हमने किसी के साथ बुरा किया। और इंसान बड़ा सेल्फिश है, वो ना बुरा कर देता है ना चाहते हुए बातों में। किया है मेरे साथ सभी ने, तो अपने लिए अच्छा चाहते हैं। जब हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो उससे हम अच्छाई की एक्सपेक्टेशन क्यों करते हैं? बस दिल में किसी के लिए बुरा नहीं, नफरत नहीं, बट बस अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। ये सीखा मैंने ज़िंदगी में, वही अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो गाइस, ऐसी कुछ मन में बातें आई, मतलब मन में उबाल आता है ना, मन की बात आप लोगों के साथ शेयर की कि ज़िंदगी ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और क्या से क्या सिखा के आया। अगर ज़िंदगी आपको ट्रबल एंड स्ट्रगल सिखाती है, देती है ना, सिखाती है, तो साथ में कुछ ना कुछ आपको प्रैक्टिकली सिखा के भी जाती है। यही ज़िंदगी में मैंने सोचा है, और ज़िंदगी में कभी हार मत मानो। ये मेरा शायद मोटिवेशनल वीडियो होगा। तो अभी जो टाइम है 7:40 हो रहे हैं, और मम्मी फिलहाल शावर वगैरह ले रहे हैं, क्योंकि मम्मी को रेडी होना, नए कपड़े पहनने, मैंने तो बस पहने ही हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला वीडियो मैंने कुछ मोटिवेशनल बातें कर दी, कुछ अपने दिल की बातें कर दी, तो इस वीडियो में हम शादी वाला जो पार्ट है वो नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने और मम्मी ने शादी में जाना है। तो हमें विशाल के जीजा जी के भाई की शादी का इन्विटेशन था, तो जो कि शादी है आज 21 और 22 को, कल मेरे को कुछ काम है वो करने हैं, 23 को और 24 को तो आपको पता ही है, कंचन की वीडियो में पता चल गया होगा, कंचन के घर का इनागुरेशन है, तो वहाँ पे जाना है। तो वो डे मेरे को स्पेशली याद रखना है, क्योंकि स्पेशली उनकी मदर इन लॉ ने भी बोला था कि अंकुश इस बार आपको आना है फंक्शन पे, कहीं निकल मत जाइए। हुआ पता क्या, पहले देखो कि कैमरा सही चल रहा है। हुआ ये गाइस, जब 2022 में अनवित का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तो जागरण हो पाया था कंचन ने, तो मेरे जितने भी मामे रिश्तेदार सब गए हुए थे। एक वहाँ पे मैं ही नहीं था, अनवित का सगा मामू। पता क्यों? मैं लेह लद्दाख किया हुआ था, तो आ जाना था मेरे को तब तक, बट 1-2 दिन और लेट हो गए। पर जब आप इतनी दूर हो तो नहीं मैनेज करते, जिसकी वजह से चलो बोला तो कुछ नहीं, मेरे को खुद को शर्म आ रही थी, और कंचन को भी बाकी सभी ने उन्होंने फील किया होगा, पता नहीं आया नहीं। तो इस पर मेरे को अपना जो डे ये वाला 24 रिजर्व करके रखना है, स्पेशली जाना है मेरे को वहाँ पे। और कैप्रिकॉर्न गॉड जी का मैसेज आया था कि अनवित के लिए ढेर सारे खिलौने लेके जाना। यस, कुछ हम वहाँ पे जितना होगा है ना बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी सारी चीज़ें चल रही है, अभी बस
हमें मैनेज करना है, बाकी जितना और अच्छा हो सका और करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस मेरा कुछ ऐसे था दिल की भावना आप लोगों के साथ शेयर की कि ये चीज़ें चलती है लिटिगेशन में, आप इन चीज़ों को फेस करते हो, जो कि आप 4-5 सालों से एक अंकुश की लाइफ में देख रहे हो, आप लोग हमारे साथ जुड़े हो। तो फिलहाल भगवान से जाते हुए आशीर्वाद ले लेते हैं, प्रभु सब अच्छा करना, मुझे शक्ति देना, इन सभी झमेलों को मैं अच्छे से फेस करूं और खूब तरक्की देना, मेहनत करवाना और पैसे कमाना मेहनत करवा के, ताकि मैं सारे जो खर्चे हैं वो उठा सकूं हैप्पीली, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत चीज़ें करनी है और अपने लिए भी सोच रहा है। इसीलिए मैं इन चीज़ों से जब निकलूंगा फिर अपने लिए सोचूं। मैंने अपने लिए बहुत सोचा हुआ है, मैंने अपने LIC का काम और ज़्यादा बढ़ा दिया, ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। और व्लॉगिंग में तो आपको पता ही डाउनफॉल आ ही चुका है हमारा, बाकी चलता रहता है। बट ठीक है, यहाँ पे अगर कंटेंट होगा तो ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे, अपना और काम करेंगे, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में उसको उठाने के लिए आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आप इंडिपेंडेंट हो, आपको मेहनत करनी है, बस वही हम कर रहे हैं। तो चोरी डकैती या फिर कुछ नशा वगैरह ऐसा तो नहीं है, बट ठीक है, बढ़िया चल रहा है। और एक चीज़ और थी माइंड में आ रही थी कि ज़िंदगी में ना मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। और हाँ, अपने लिए बहुत कुछ सोचना है, मेरे को एक और गाड़ी लेनी है, अपने लिए एक नया घर लेना है, इस घर को रेनोवेशन करवाना है। कहते हैं कि 2026 के बाद हमारी ज़िंदगी में थोड़ा सा तहलका आएगा, तो धीरे धीरे बढ़िया चीज़ें होंगी। पता क्या है, भगवान तंदुरुस्ती दे, मोटिवेशन दे, आप और मेहनत कर सको, क्योंकि मेहनत करोगे आप आगे बढ़ोगे। तो हर कोई बंदा ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं इन चीज़ों को साथ फेस करता करता भगवान और ज़्यादा ग्रो करे, ना कि मैं अपनी जो अगली लाइफ है उसको इन चीज़ों को साथ साथ फेस करता करता उसको भी इंजॉय करूँ, अपनी लाइफ में ग्रो करूँ, गाड़ी लूँ, घर लूँ, मम्मी को देखूँ और फैमिली को देखूँ, और साथ ही साथ अपनी जो नई लाइफ है ये वाली, इसको ऐसे ही चलते रहने दें, अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय करूँ, क्योंकि बूढ़े तो होना ही है। तो इस ज़िंदगी को वेस्ट नहीं होते रहने, वेस्ट नहीं होने देना है ना, चला जाते हैं। चलिए गाइस, फिलहाल इस वीडियो को अभी फाइनली एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को भवे एंड गुड नाइट, और शादी वाले ब्लॉग में मिलते हैं, देखना और इसको प्यार देना। और हाँ, बाकी जो अपने बच्चों के लिए प्यार है वो है, बाकी अब मेरे को इतना इफेक्ट नहीं करता मैं मिलूँ या ना मिलूँ, क्योंकि अब थोड़ा और ज़्यादा ब्रेव हो चुका हूँ। बाकी वो हमेशा हमारे दिल में रहेगा, लेकिन कोई अगर उसको डाल बना के मेरे को ब्रेक करेगा तो मेरे को उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं थाली का व्यंजन बन चुका हूँ। बाकी जो किस्मत वो होगा वो मिल जाएगा, राउंड 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 थाली का व्यंजन, बाय फ्रेश वाला वो भी।